वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो कि पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। कोई भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं या सेंटर का एग्जाम दे रहे हैं या एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप उसमें जो है अमेंडमेंट के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जितने हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम ही उम्मीद है कि इससे बाहर आ जाए अमेंडमेंट से। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो आपका है लैंड रिफॉर्म से, यानी भूमि सुधार। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आपको टिक लगाना है लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग से। तो यहाँ पे जो है जो कमीशन इसके लिए बैठाई गई थी वो फजल अली कमीशन बैठाई गई थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आपका आ जाता है वो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 42 अमेंडमेंट ए। तो ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से है, यानी मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है, जो कि ये लिया गया है रसिया से। और इसके लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए जो समिति बैठाई गई थी वो थी सरदार समिति। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट जो है आपका वो है राइट टू प्रॉपर्टी से, जो कि इसको चेंज करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। 44 अमेंडमेंट ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है आपका 52 अमेंडमेंट। 52 अमेंडमेंट जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से है, यानी दल बदल। और आपका दल बदल किस शेड्यूल में आ जाता है पॉलिटी के, तो आपका शेड्यूल 10th में जो है एंटी डिफेक्शन दल बदल आपका आ जाता है। नेक्स्ट है आपका 61 अमेंडमेंट। 61 अमेंडमेंट जो आपका हुआ था वो कब हुआ था, 1989 में, यानी 1989 में, जिसमें क्या हुआ था, वोट डालने की उम्र जो पहले गवर्नमेंट ने जो रखी थी वो रखी थी 21 ईयर्स, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, सरकार के द्वारा इसको कम करके 18 साल कर दिया गया, जो कि आपका आर्टिकल है 326 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 69 अमेंडमेंट। 69 अमेंडमेंट क्या है, इसमें क्या हुआ था, दिल्ली के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उसमें जो मंत्री होंगे उसमें 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, ये अमेंडमेंट था उसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। 69 अमेंडमेंट आपका जो था। नेक्स्ट है आपका 73 अमेंडमेंट। 73 अमेंडमेंट जो था वो पंचायती राज से था, जो कि 1993 में था। और इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 40 है। और जो इसका शेड्यूल जो आ जाता है 11 शेड्यूल में ये आ जाता है। और इसके लिए जो एक ध्यान रखें, इसके लिए जो समिति बैठाई गई थी वो समिति का नाम था बलवंत समिति। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है आपका 74 अमेंडमेंट। 74 अमेंडमेंट जो है आपका वो नगर पालिका से है, और ये आपका शेड्यूल 12th में आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 74 अमेंडमेंट किससे है, नगर पालिका से, जो 12th शेड्यूल में है। नेक्स्ट है 86 अमेंडमेंट, भी आपका एग्जाम में जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, तो पूछ लेगा 86 अमेंडमेंट आपका जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या था, एजुकेशन जो थी उसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को क्या किया गया था, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन देने का इसमें प्रावधान था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, 86 अमेंडमेंट। नेक्स्ट है आपका 91 अमेंडमेंट। 91 अमेंडमेंट में क्या होता है, इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर थे इसमें सीटें जो थी 15% से ज़्यादा जो थी उसको लिमिट कर दिया गया था। इससे ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर जो है नहीं हो सकते। नेक्स्ट है आपका 99 अमेंडमेंट। 99 अमेंडमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, एनजीएस को रिजेक्ट कर दिया। यानी एनजीएस आपका क्या हो जाता है, नेशनल जुडिशियल कमीशन। इसको मात्र एक ऐसा एनजीएसी को सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 100वां अमेंडमेंट। 100वां अमेंडमेंट आपका कौन सा हो जाता है, 100वां अमेंडमेंट जो है आपका वो 3 बीघा कॉरिडोर से हो जाता है, जिसको क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश को
इसको हम लोगों ने 3 बीघा कॉरिडोर दे दिया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। 101 जो अमेंडमेंट है वो कब हुआ था, ये हाल ही में चेंज हुआ था 2017 में, जो कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था 101वां अमेंडमेंट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इसी में आ जाता है 102वां अमेंडमेंट। 102 जो अमेंडमेंट था, संशोधन वो था इसमें क्या था, ओबीसी को जो है संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया था 102 अमेंडमेंट में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें यहाँ पे। ये भी 102वां जो अमेंडमेंट है, ये भी एग्जाम में एसएससी हुआ या यूपीएसआई, इसमें बहुत बार ये रिपीट होने के चांसेस थे। अगर पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अमेंडमेंट से, तो ये जीएसटी 102 और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है आपका 103 जो अमेंडमेंट था, वो था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, जो कि आपका है आ जाता है आर्टिकल 15 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है लास्ट अमेंडमेंट जो था, वो था हाल ही में चेंज हुआ था। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड, इसमें जो SC/ST कोटा जो था वो 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जो था 26 जनवरी 2020 से। इसमें 2020 से लेकर 2030 से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये जितने भी यहाँ पे पॉलिटी के हमने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बताए हैं, इससे बाहर आपके अमेंडमेंट क्वेश्चन बहुत कम ही चांसेस है कि इसमें आ जाए। तो ये चीज़ आप अपना ध्यान रखें। एक बार डिस्कस कर लें। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो है लैंड रिफॉर्म से, जो कि है भूमि सुधार। आपका 7th जो अमेंडमेंट आ जाता है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके लिए कमीशन बैठाई गई थी, फजल अली कमीशन। नेक्स्ट है आपका 42 अमेंडमेंट जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से। 42 अमेंडमेंट आपका आ जाता है आर्टिकल 51, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से है और ये रसिया से लिया गया। इसके लिए समिति जो बैठाई गई थी, सरदार समिति बैठाई गई थी। नेक्स्ट है आपका 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट जो आपका है राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको क्या कर दिया, हटाकर 300A आर्टिकल में डाला गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 52 अमेंडमेंट का क्या है आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ से, यानी दल बदल, जो कि पॉलिटी के शेड्यूल किस में आ जाता है, ये शेड्यूल 10 में आ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 61 अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया था, 1989 में जो वोट डालने की उम्र थी उसको सरकार ने 21 साल से डिक्रीज करके 18 साल कर दिया गया, जो कि आपका आ जाता है आर्टिकल 326 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 69 अमेंडमेंट जो आपका जाता है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो दिल्ली की कैबिनेट मिनिस्टर की जो सीटें होंगे कैबिनेट में, वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 73 अमेंडमेंट। 73 अमेंडमेंट जो आपका है पंचायती राज से है। 1993 में इसको क्या 1993 में इसको अमेंड किया गया था, जो कि 73 अमेंडमेंट है। और ये आपका जो आर्टिकल में आ जाता है, आर्टिकल 40 में पंचायती राज आ जाता है, और इसका जो शेड्यूल आ जाता है वो शेड्यूल 11 है। नेक्स्ट आपका 74 अमेंडमेंट। 74 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इसमें नगर पालिका से संशोधन इसमें हुआ था 74 में अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि आपका आ जाता है शेड्यूल 12 में। तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका 86 जो अमेंडमेंट था वो एजुकेशन से था, जिसमें कि क्या थी, सरकार ने इसमें 6 साल से 14 साल के जितने भी बच्चे थे उनको फ्री एजुकेशन देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है आपका 91 अमेंडमेंट। 91 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये भी इसमें 91 अमेंडमेंट में था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 99 अमेंडमेंट। 99 अमेंडमेंट क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने NGS को रिजेक्ट कर दिया था, यानी नेशनल जुडिशियल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था 99 अमेंडमेंट में। तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका आ जाता है 100 अमेंडमेंट। क्या हुआ था, इसमें 3 बीघा कॉरिडोर को बांग्लादेश को दे दिया गया था। 101 जो अमेंडमेंट था वो GST से रिलेटेड है, जो कि आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका 102 जो अमेंडमेंट है वो क्या है, OBC को संवैधानिक दर्जा इसमें मिला था 102 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका 103 जो अमेंडमेंट है वो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी आर्टिकल आपका 15 है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट है लास्ट जो आपका अमेंडमेंट आ जाता है, इसमें क्या था, SC/ST का जो कोटा था सरकार ने इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। वो किस डेट को, 26 जनवरी 2020 को। और कब से कब तक है, तो 2020 से लेकर 2030 तक कर दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखें। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर यहाँ पॉलिटी से अमेंडमेंट से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बहुत कम ही चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर बने। जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं अमेंडमेंट से क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।